हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे M2R5 का डे 33 है, जिसमें हम फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए HTML इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किस लिए करते हैं, वही आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने जब फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा था, फॉर्म क्रिएट करना पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म एक्शन बताया था कि ये क्या होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लास जाके वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, ये लाइन हमारी क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है कि हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का डेटा है, किस पेज पर भेजा जाएगा, ये हमारा एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP डिफाइन करता है। ठीक है, जो फॉर्म भरने के बाद जो डेटा आपका भेजा जाएगा, वो किस पेज पे भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद लेबल फॉर यूजर नेम लेबल क्लोज कर दिया है। ये इनपुट फील्ड का नाम दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि अगर आपको यूजर नेम नाम दिखाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेबल का यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है यूजर से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है, आईडी यूजर नेम, नेम में हमने यूजर नेम डाल दिया और रिक्वायर्ड लिख दिया। तो इसके लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा को सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड न्यू पेज ले लेते हैं, नया पेज लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फॉर्म टैग को ओपन करना है, फॉर्म लिखना है आपको। फॉर्म एक्शन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एक्शन अंडर स्कोर पेज डॉट PHP, ये लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए लेबल टैग को यूज करेंगे। लेबल फॉर इक्वल टू यूजर नेम लिखना है। फिर यहाँ पर भी आपको जो भी नाम प्रिंट करवाना है वो लिख देंगे। अगर हमें यूजर नेम लिखवाना है तो यूजर नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेबल को क्या कर देना, बंद कर देना है। तो यहाँ पे लेबल को आपको क्लोज कर देना है। लेबल क्लोज हो जाएगा। अब आपको ये जो यूजर नेम होगा उसको लिखने के लिए आपके पास बटन होनी चाहिए। ठीक है, इनपुट फील्ड होनी चाहिए। तो इनपुट फील्ड लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। लिखने के बाद यहाँ पर आपको आईडी लिखनी है, आईडी इक्वल टू यूजर नेम। फिर आपको यहाँ पे नेम लिखना है, नेम लिखेंगे। और यहाँ पर भी हम यूजर ही नेम दे देते हैं, अदरवाइज आप कुछ और भी लिख सकते हो। यूजर नेम लिखेंगे, देन यहाँ से आपको रिक्वायर्ड लिखना है। अब सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक और बटन, यहाँ पे बटन बना लेते हैं सबमिट बटन के। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख लेते हैं। जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है बटन पे वो लिखेंगे यहाँ पे। ये आपका बन गया। इसके बाद फॉर्म को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको सेव करना है, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर k.html या form.html से सेव कर लेते हैं, form.html लिखेंगे और इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे कर देते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म से रिलेटेड आ गया। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे चले जाते हैं और गूगल को। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए यूजर नेम लिख कर आ रहा है। यूजर नेम ये इनपुट बॉक्स हो गया। आपका जो भी यूजर का नाम है वो लिखेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपका डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये दिखा रहा है कि ये हमारी फाइल कुड नॉट बी एक्सेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन क्रिएट करके। ये हमारा क्या हो गया, यूजर का नाम इनपुट कराना हो गया। अगर इसके बाद हम कहें हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी प्रिंट करवानी है, तो आप यहीं पर ईमेल आईडी के लिए भी कोड लिख सकते हो। कंट्रोल से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज कर लेते हैं। BR लिखेंगे। उसके बाद यूजर नेम की जगह यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड लिखेंगे। और यहाँ पर भी आपको पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड लिख देते हैं।
पासवर्ड देंगे। देन यहाँ पर देखिए आ रहा है इनपुट टाइप ईमेल क्रिएट करना है, तो ईमेल लिखते हैं। ईमेल के लिए ईमेल लिखेंगे। यूजर नेम में आप यहाँ पर पासवर्ड ही लिख सकते हैं या यूजर नेम भी पासवर्ड लिख देंगे। देन नेम में भी यहाँ पर आपको नेम में ईमेल लिख देना है, ईमेल, ठीक है, और सबमिट बटन। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक और पासवर्ड की एक बटन क्रिएट होकर आ गई। अब यहाँ पर आप पासवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट करना है, आप सबमिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लीज इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस, मतलब आपको प्रॉपर ईमेल डालना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दोगे, तो यहाँ पर आप प्रॉपर कुछ भी ईमेल डाल सकते हो, sd@123gmail.com, इस टाइप में प्रॉपर आपको लिखना है, फिर सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहें डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए भी हमें एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे, आपको क्या करना है, पासवर्ड की जगह यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, डेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये लिख लेंगे। उसके बाद इनपुट टाइप में यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट, डेट आईडी में हम पासवर्ड ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल में नेम में हम जाके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और टैप करेंगे और फिर से आप रिफ्रेश करेंगे तो यहीं पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम बनकर आ गया। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाके जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर चेंज करना है, आप यहाँ से ईयर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप में आप ईयर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो भी डेट लेनी है वो ले सकते हैं, 28 लेना है, सेट हो जाएगा ये डेट। उसके बाद सबमिट करना है तो आप यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं अपने फॉर्म। तो आज की क्लास में इतना ही।